एक तरफ राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले शिक्षक संगठनों का धरना प्रदर्शन जारी है। जयपुर के 22 गोदाम पर दिए जा रहे इस धरने में शिक्षक अपनी अलग अलग मांगे मनवाने पर अड़े हैं। इस धरना प्रदर्शन की खास बात यह है कि इसमें हेडमास्टर और लेक्चरर के दो संगठन एक दूसरे के खिलाफ ही धरना दे रहे हैं, जबकि तीसरा संगठन सरकार पर तबादलों में मनमानी का आरोप लगाते हुए विरोध कर रहा है। तीनों संगठन एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर बैठे हैं। वहीं तबादलों की आस लगाए सालों से इंतजार कर रहे शिक्षकों का कहना है कि वो कई सालों से एक ही जगह पर नौकरी कर रहे हैं। घर से कोसों दूर होने की वजह से ना तो परिवार का ध्यान रख पा रहे हैं और ना ही बच्चों की अच्छी परवरिश कर पा रहे हैं। ऐसे में लंबे समय से एक ही जगह पर नौकरी कर रहे शिक्षकों के लिए कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए। उधर शिक्षक संगठनों का कहना है कि बिना मांगों को पूरा करवाए हम अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने जल्द ही विधानसभा का घेराव करने की भी चेतावनी दी। इतना ही नहीं, धरने पर बैठे शिक्षक संगठनों का कहना है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अगर यहाँ भी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम आमरण अनशन करेंगे। भारत सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को लेकर अलग अलग सेक्टर्स के साथ वेबिनार का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन सेक्टर से जुड़े वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल डिमांड को देखते हुए देश में स्किल तैयार की जाए ताकि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिल सके। पीएम मोदी ने कहा कि प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं में कंटेंट को तैयार करना होगा। पीएम ने कहा कि भाषा के कारण गरीब के टैलेंट को मरने नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश अपने इकोसिस्टम को ट्रांसफर करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति में लोगों से विचार लिए गए। बजट में जो नई चीजें जोड़ी गई हैं, उन्हें लागू करना है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मविश्वास पैदा करना जरूरी है। पीएम बोले कि नई शिक्षा नीति लागू करने की गति को बढ़ाना होगा। देश में रिसर्च और शिक्षा क्षेत्र को एक साथ जोड़ना होगा। उच्च शिक्षा को लेकर देश की अप्रोच में बड़ा शिफ्ट आने वाला है। पीएम ने कहा कि आज साइंटिफिक मामले में भारत टॉप 3 देशों में है। साथियों, अप्रेंटिसशिप पर, स्किल डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन पर इस बजट में जो बल दिया गया है वो भी अभूतपूर्व है। इस बजट में इनको लेकर जितने भी प्रावधान किए गए हैं, हायर एजुकेशन को लेकर देश की अप्रोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाने आने वाला है। बीते वर्षों में एजुकेशन को एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटीज उससे जोड़ने का जो प्रयास किया गया है, ये बजट उनको और विस्तार देता है। इन्हीं प्रयोगों का परिणाम है कि आज साइंटिफिक पब्लिकेशन के मामले में भारत टॉप 3 देशों में आ चुका है। पीएचडी करने वालों की संख्या और स्टार्टअप का इकोसिस्टम के मामले में भी हम दुनिया में टॉप 3 में पहुंच चुके हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत दुनिया की टॉप 50 इनोवेटिव कंट्रीज में शामिल हो चुका है और निरंतर सुधार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब उच्च संस्थानों में रिसर्च पर फोकस किया जा रहा है, साथ ही स्टार्टअप पर फोकस किया जा रहा है। देश में 3 सुपर कंप्यूटर स्थापित हो चुके हैं। अब इसी साल में 1 दर्जन संस्थानों में ऐसे ही सुपर कंप्यूटर लगाए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में 19वीं सदी की सोच को पीछे छोड़ना होगा। देश में स्टार्टअप्स के लिए हैकेथॉन्स की नई परंपरा देश में बन चुकी है, जो देश के युवाओं और इंडस्ट्री दोनों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन रही है। सिर्फ नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, इसके माध्यम से ही 3,500 से ज्यादा स्टार्टअप्स नर्चर किए जा चुके हैं। इसी तरह द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम शिवाय, परम शक्ति और परम ब्रह्मा नाम से 3 सुपर कंप्यूटर आईआईटी बीएचयू, आईआईटी खड़गपुर और आईएसआर पुणे में स्थापित किए जा चुके हैं। इस वर्ष
देश के 1 दर्जन से ज्यादा संस्थानों में ऐसे सुपर कंप्यूटर स्थापित करने की योजना है। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली और बीएचयू में 3 सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल और टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट साथ ही भी सेवा दे रहे हैं। कोरोना संकट के बीच अब राजनीतिक दलों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में आर पार की जंग जारी है। इस बीच अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को घेर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक मीम साझा किया, जिसमें वो गिरती हुई जीडीपी को लेकर तंज कस रहे हैं। जिस मीम को शशि थरूर ने साझा किया है उसमें ग्राफ में गिरती हुई जीडीपी के आंकड़े दिखाए गए हैं, जबकि दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। मीम में बताया गया है कि जैसे जैसे जीडीपी गिर रही है, प्रधानमंत्री की दाढ़ी की लंबाई बढ़ रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मीम को साझा करते हुए कैप्शन दिया है, इसे कहते हैं ग्राफिक इलस्ट्रेशन के मायने। शशि थरूर ने जीडीपी का जो ग्राफ साझा किया है उसमें साल 2017 से 2019 तक के वक्त की जीडीपी के आंकड़ों को दिखाया गया है। कोरोना काल से पहले की जीडीपी लगातार गिर रही थी, जो ग्राफ में दर्शाया गया है। कोरोना काल के दौरान जीडीपी लगातार 2 बार माइनस में गई, लेकिन अब बीते दिनों ही आए आंकड़ों के मुताबिक एक बार फिर जीडीपी प्लस में आ गई है। गौरतलब है कि कोरोना संकट काल के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, जो लगातार सुर्खियों में बनी है। बंगाल चुनाव के मद्देनजर टीएमसी आरोप लगा रही है कि पीएम मोदी खुद को टैगोर लुक देना चाहते हैं, इसी वजह से दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।